हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल जानते हैं, जो आप खाते हो, भोजन जितनी भी होती है, सारे अनाज जो उगते हैं ये सारे फसल ही होते हैं। जब इसको उगाते हैं तो उत्पादन, और इसको हम जब संभाल कर रखते हैं या किसी बड़ी जगह पर रखते हैं, प्रबंध कहते हैं। तो चलो अब यही चैप्टर हम समझेंगे कि फसल और उत्पादन में प्रबंध में क्या क्या दे रखा है। चलो, ग्रीष्म अवकाश में पहली एक भूजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराची और बेलचा, हल इत्यादि। अब देखो, जो पहली और भूजो इनके चाचा हैं वो किसान हैं। अब देखो, जिसके ही चाचा या ताऊ किसान होते हैं तो सीधी तो उनके औजार तो जरूर होंगे। तो इनके चाचा के पास कौन कौन से औजार हैं? खुरपी, दराती, बेलचा और हल। इनके चाचा के पास ये सारे क्या है? औजार हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमने देखो पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि जितने भी जो भी सजीव जीव है, जो भी जिंदा जीव है, हर किसी को खाने की आवश्यकता होती है। अब सजीव कौन होते हैं? जिनके अंदर जान होती है। अब इन सबको किसकी आवश्यकता होती है? खाने की। हमें खाने की आवश्यकता किस लिए होती है? खाने की आवश्यकता अपनी वृद्धि करने के लिए होती है। खाने की आवश्यकता हम सजीवों को हमेशा होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब देखो, जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? हम स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वह जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम स्वयंपोषी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? अच्छा बच्चों, ये पता है आपको कि जितने भी पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं ये पता है? मैंने इस क्लास 7 में बताया था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं सरल चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब पेड़ पौधे अपना खाना सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं सरल चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। चलो अब आगे देखते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? अब देखो, हमें ये पता है कि जो मनुष्य होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये मत सोचना आपकी मम्मी खाना बनाती है तो हमारा खाना मम्मी बना रही तो वही हम तो बना ही रहे हैं अपना खाना खुद। ये नहीं, जैसे हम तो ये खाना जो है ये पेड़ पौधे से जो प्राप्त कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से बनाएंगे? तो जंतु, जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब देखो, सीधी बात ये भी क्वेश्चन, ये अच्छा है क्वेश्चन कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। तो आप बताओ, भोजन आप खाते क्यों हो? आप जानते हैं ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं ऊर्जन के संपादन में करते हैं। अब वो पता ही है, देखो जितने भी सजीव होते हैं वो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कई जैविक प्रक्रियाओं में यूज़ करते हैं, जैसे पाचन में, मतलब कि खाना जब हम खाते हैं जो पचता है, पाचन में, श्वसन में कि सांस लेने में, और उत्सर्जन मतलब कि उसे निकालते हैं एक तरह से। तो ये उत्सर्जन हो गया। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब देखो, हम अपना भोजन किस किस से प्राप्त करते हैं? पौधे और जंतु से। मतलब कि आपको पता ही होगा, कई जीव ऐसे होते हैं शाकाहारी होते हैं, कई सर्वाहारी होते हैं और कई मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? जो जीव खाली पेड़ पौधे खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जीव पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जीव जंतु सिर्फ मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मांसाहारी। तो बच्चों आप ये बताओ मुझे, जो इंसान है, ये मनुष्य है, वो किस में आते हैं? शाकाहारी, सर्वाहारी या मांसाहारी? चलो अब आगे देखते हैं। देखो, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन और उचित प्रबंधन एक वितरण आवश्यक है। अब देखो, सीधी सी बात है, हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर भोजन की आवश्यकता ज़्यादा है। अब इसको बनाए रखने के लिए हमें इसका नियमित, मतलब कि रोज़ाना इसका उत्पादन करना ज़रूरी है, इसका प्रबंधन के ढंग से रखना ज़रूरी है, और वितरण, इसको बांटना भी ज़रूरी है। जब ही सबको खाना मिल सकेगा इस देश के अंदर।
तो जो विशाल जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले नियमित उत्पादन करना चाहिए, उसके दूसरा उचित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब उसे ढंग से रखना चाहिए, और तीसरा हमें वितरण मतलब कि सबको बांटना चाहिए। अब देखेंगे हम 1.1 कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। आपको पता ही है जितने भी मनुष्य थे वो पहले घुमंतु थे। जैसे आप गली गली में घूमते हो, ऐसे पहले मनुष्य भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। किसकी खोज में? भोजन की खोज में और घर की खोज में। अब करते थे 10,000 ईसा पूर्व। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। और वो क्या खाते थे? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने जंतुओं का भी शिकार करना शुरू कर दिया। काल अंतर में वो खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। और फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे? खेती। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, फसल किसे कहते हैं? जब हम एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े भूभाग पर उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम फसल किसे कहते हैं? दोबारा बोलो एक बार मेरे साथ, फसल किसे कहते हैं? जब हम एक ही प्रकार के पेड़ पौधे एक बड़े भूभाग पर उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे? गेहूं के। अगर मान लो गेहूं की फसल है तो हम कह सकते हैं कि बड़े से जमीन पर किसकी फसल होगी? खाली गेहूं की होगी, खाली गेहूं, और किसी फसल नहीं होगी। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां, ये फल। तो बच्चों आप जानते ही हैं जो फसल होती है कई प्रकार की होती है। वो अन्न होती है, सब्जियां होती हैं और फल होती है, मतलब कि अनाज कह सकते हो, जैसे गेहूँ, चावल या अनाज होगी। सब्जियां होती है जैसे टमाटर, आलू, ये सब सब्जियां होगी। फल तो जानते ही हो, पपीता, ये सब क्या हो गए? फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। अब देखो, फसलों का जब वर्गीकरण करते हैं हम मौसम के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अब देखो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप है, आर्द्रता है और जलवायु परिस्थितियाँ हैं, मतलब कि अलग अलग तरह की जलवायु है। तापमान अलग हो सकता है, जैसे दिल्ली में अलग है, राजस्थान में अलग है। ठीक है। आर्द्रता जो मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, बूंद होते हैं जिससे कि हमें कभी गर्मी में पसीना आता है ना, जो कहते हैं चिपचिपा सा लगेगा, वो आर्द्रता होता है। और वर्षा आप जानते ही हैं। तो वह हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होते हैं। अब देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अब देखो, जो फसलें हैं हम उसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? दो। पहला है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और खरीफ फसल कहलाती है। अब जो खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे क्या कहते हैं? हम खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे क्या कहते हैं? हम खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अब भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु कब से कब होती है? जून से लेकर सितंबर तक। अब देखो इसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। अब देखो खरीफ फसल कौन कौन सी है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। याद रखना बच्चे एग्जाम्पल। खरीफ फसल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। अब बात करते हैं रबी फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। अब देखो, रबी फसल किसे कहते हैं? जिसको हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल। बल्कि वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? रबी फसल। ये कब से कब होती है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें के उदाहरण हैं। अब देखो, रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये सब किसके एग्जाम्पल? रबी फसल के। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है और कई स्थानों पर दाल और सब्जियां भी गर्मियों में उगाई जाती है। तो बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर खत्म होता है। इस चैप्टर का अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम 1.2 और 1.3।
तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में। आशा करता हूँ हमको ढंग से समझ में आया होगा।